लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल्स। आज हमारा लास्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमें क्या गिवन है कि इन द अबव फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ये आपके टेंजेंट्स है टी पी एंड टी पी क्यू सेंटर ओ। और यहाँ से एक और टेंजेंट इस तरह से जा रहा है विच इज़ ए बी, और ये पॉइंट है आर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज आर। हमको प्रूफ करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट टी ए प्लस ए आर इक्वल टू टी बी प्लस बी आर। ये हमको प्रूव करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। आप यदि देखें ये डायग्राम है, सर्कल तो गायब ही हो गया। इट्स लाइक दिस, ये सर्कल इस तरह से। हमको प्रूफ करना है टी ए प्लस ए आर इक्वल टू टी बी प्लस बी आर। तो सबसे पहले आपका थ्योरम यहाँ पर क्या लग रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो एक बार आप लिख दो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो यहाँ पर पी टी और पी क्यू टी ये आपस में इक्वल है। ये दोनों टेंजेंट से सेम पॉइंट से, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल है। और ऐसे ही आपका ये पी ए और ए आर इक्वल है, पी ए आर के इक्वल है, बी क्यू बी आर के इक्वल है, बी क्यू इक्वल टू बी आर। ये आपकी कंडीशन है। तो हमको लाना है टी ए प्लस ए आर। तो हम क्या करें, हमारे पास ये जो कंडीशन है पी टी इक्वल टू क्यू टी, हम इसको ब्रेक कर दें। ये हमारा सबका रीज़न क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। इसको हमने फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड दे दिया। ज़्यादा नंबर में आए तो आप यहाँ लिख दो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। अब आप इस वाली कंडीशन को ले लो कि पी टी और क्यू टी आपस में इक्वल है। अब हम इस पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस टी ए लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया पी ए प्लस टी ए। ऐसे क्यू टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया टी बी प्लस बी क्यू, क्योंकि इन दोनों का पार्ट है। ये लाइन इन दोनों से मिलकर के बनी है। इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है। पर ये बी क्यू तो बी आर के इक्वल है और पी ए तो ए आर के इक्वल है, तो रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर ये पी ए आर के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह ए आर लिख दिया। तो ये हो गया टी ए प्लस ए आर, और यहाँ पर टी बी एज इट इज़, और बी क्यू को हम रिप्लेस कर दें बी आर से। तो दिस इज़ प्लस बी आर। इसका रीज़न क्या हो गया, फ्रॉम 2 and 3। रीज़न हो जाएगा फ्रॉम 2 and 3, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इट्स वेरी सिंपल। कंसेप्ट एकदम आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इन द फिगर ABCD circumscribes the circle. Find the length of the side CD. आपका फिर से एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट है A B C D, और जो साइड्स लिखी हैं दिस इज़ फुल 9, दिस इज़ x माइनस 4, ये x माइनस 4 है, x माइनस 4, और ये वाली साइड है आपकी 2x, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2y माइनस 3, एंड दिस इज़ y। और बस हमको वैल्यू निकालनी है सी डी की। हमको फाइंड करना है टू फाइंड सी डी। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, x और y की भी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो और हमारे पास ये वाली साइड आपकी है x माइनस 4। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रीज़न वही, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल लगाएंगे तो देखो आपका ये वाली साइड इसके इक्वल है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सपोज हमने बोल दिया पी क्यू आर एस। तो आपको क्या पता है कि ए पी इक्वल टू ए एस। इसका मतलब x माइनस 4 एंड 2x आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये x उधर जाएगा तो ये x प्लस 4 होगा। 2x इक्वल टू x माइनस 4,
एक सेकेंड, डायग्राम में कुछ गलत कर दिया मैंने। x+4 है, x+4 है, माइनस होगा तो नहीं आएगा, तो ये x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 2x माइनस एक्स, दैट इज x इक्वल टू 4। आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये पूरी साइड 9 है, तो ये क्या बचेगी 4, 9 माइनस 4 दैट इज 5। ये वाली साइड आपकी क्या आ गई 5। मुझे लग रहा है अभी भी मैंने कुछ गलत किया है, दैट इज x+4 एंड वो 2x, x माइनस 4 और 2x करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 2x होगा, तो माइनस में आ जाएगा, हो नहीं सकता। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। x की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारी ये वाली साइड कैसे निकलेगी, ये इतना x+4 है, तो x+4 की वैल्यू क्या हुई 4 + 4 दैट इज 8। तो ये इतनी लेंथ जो है ये 8 है, दिस फुल इज 9, तो 9 में से 8 को माइनस किया तो आपकी ds की वैल्यू क्या आ गई 1। और आपको पता है कि ds किसके इक्वल है, ds इक्वल है dr के, ds एंड dr आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। अब हम यदि y की वैल्यू निकाल लें तो हमारा CD y में 1 प्लस करके आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये CR और CQ इक्वल है, रीजन वही, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। CR की वैल्यू y है और CQ की वैल्यू 2y माइनस 3, इंटरचेंज करेंगे, y उधर 3 इधर, तो माइनस 3 इधर आकर प्लस हो गया, 2y में से y माइनस हुआ तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। तो ये वाली साइड इतनी 3 है एंड दिस इज 1, तो 3 + 1 ये वाली साइड क्या आ गई 4, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 4। हाँ, ये 3 है तो ये भी क्या होगी 3। आपको साइड्स भी निकालनी होती है तो सारी निकल जाती है। x 4 आ चुका है तो ये 8 + 3 दिस इज 11 एंड दिस इज 4, 11 + 4 15, ये 9 है तो ये वाली साइड क्या होगी 6। आप y की वैल्यू रखते हैं तो 6 - 3 3, 3 + 3 6, सारी साइड्स भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिक आपका कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। इसमें आपको क्या बोला है कि दो कॉर्ड्स इस तरह से, दो कॉर्ड्स कॉमन टेंजेंट्स है और यहाँ से इस तरह से सर्कल जा रहा है, एक सर्कल इधर से जा रहा है, ABCD, ये है डायग्राम। और आपको क्या प्रूव करना है कि AB एंड CD टेंजेंट्स हैं टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग एट W दिया है, तो ये पॉइंट W हो गया ये वाला आपका। अब आपको प्रूव करना है कि AB CD के इक्वल है। टू प्रूव AB इक्वल टू CD, गिवन क्या हो गया AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, दोनों सर्कल हैं उनके कॉमन टेंजेंट्स हैं। अब आपका सिंपल एक ही थ्योरम लग रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, प्रॉपर लिखो। तो ये दोनों एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पर टेंजेंट हैं, तो AW किसके इक्वल है CW के। फिर इधर से देखें तो ये इसके ऊपर टेंजेंट है, तो DW और BW इक्वल है। अब आपको पता है आपको AB बनाना है तो AW में BW ऐड होना चाहिए, तो ये यहाँ लिखो, तो BW इक्वल टू DW। रीज़न क्या हो गया, इसका टेंजेंट फ्रॉम W, दोनों ही टेंजेंट फ्रॉम W और रीज़न क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। अब ये नहीं है कि ये इस पॉइंट से किस पे टेंजेंट गया किस पे गया, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल मतलब सेम सर्कल पर सेम पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाएंगे उनकी लेंथ इक्वल होती है। अलग अलग नहीं हो सकता कि AW DW इक्वल नहीं हो सकते, दोनों सेम पॉइंट से जा रहे हैं पर सर्कल डिफरेंट है। जो सेम सर्कल पे जाएंगे उनकी लेंथ इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो इनको प्लस किया इनको प्लस किया, तो अब आपका क्या बन गया, एडिंग 1 and 2, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो AW + BW इक्वल टू CW + DW, ऐड कर दिया। तो आपने ऐड किया तो इधर आ गया AB और इधर आ गया CD, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQ एंड RS आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल है जिसका सेंटर O है, PQ और RS उसके कोई डायमीटर्स है, तो ये हमने ले लिया PQ और ये हमने ले लिया RS। अब ये सर्कल के डायमीटर्स हैं, तो डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर पर ही होता है। अब हमको क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस डायमीटर,
एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेंगे वो आप आपस में क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूव किया हुआ है कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स बनते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अपने एनसीईआरटी में किया हुआ है। कैसे होगा, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाली लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल। फिर हम इधर देखें तो ये भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जो लाइंस बनेंगी ये भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो शेप क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो आपका ये जो शेप है ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर आप सिंपली लिख दो, इसको हमने बोल दिया सपोज ABCD, तो एंगल OPA इक्वल टू 90 एंड एंगल OQC इक्वल टू 90। रीज़न क्या लगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और गिवन में क्या आएगा, गिवन में आप लिखोगे PQ एंड RS आर टेंजेंट्स। गिवन होगा PQ एंड RS आर डायमीटर्स, PQ एंड RS डायमीटर्स है, सॉरी मैंने टेंजेंट बोल दिया। एंड टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट देयर एंड्स। अब हमको प्रूव करना है कि ABCD क्या बनेगा, ABCD से पैरेललोग्राम। तो आपने ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC आपस में पैरेलल हो गई, क्यों, क्योंकि कन्वर्स ऑफ AI है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वे में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आपका ये प्रूव हो गया कि ये वो बन गया, क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। तो अब हमारा क्या हो गया, सेम वे में हमने क्या प्रूव कर दिया कि AD पैरेलल है BC को। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम एज both pair of opposite sides are parallel। दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो ये तो बहुत आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि टेंजेंट्स के एंड्स पे जो बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। ऐसे भी हमने ये प्रूव किया है कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम होता है तो वो रोम्बस हो जाता है। यदि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो रोम्बस हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपको ऐसे भी एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन से भी प्रूव करना आता है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, यदि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो पैरेललोग्राम होगा। और यहाँ तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे तो सबसे ईजी है कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो ये लाइन इसके पैरेलल। सेम वे में ये 90, ये 90, आप इधर वाले ले लो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन शेप इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब हमको बोल रहा है ऑल्सो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम पास थ्रू O। अब हमको क्या प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी सेंटर से पास होंगी, ठीक है। अब डायगोनल सेंटर से पास होगी तो हमने क्या किया, हमने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया AC और BD को। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये O से पास हो रही है। तो अब हमको ये पता है कि अच्छा, हमने AC और BD को नहीं ज्वाइन किया, हम एक काम करते हैं, हमने AO CO को ज्वाइन कर दिया, हमने AO को ज्वाइन किया, BO को ज्वाइन किया, CO को ज्वाइन किया और DO को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, O से AO BO CO DO को ज्वाइन कर दिया। अब यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल 180 डिग्री है तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब यदि हम इस एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दें तो AOC स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब AC के ऊपर O लाई करेगा और AC डायगोनल है, ठीक है। तो आपको इसको ये प्रूफ करना आता है क्या, कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने सर्कल से शुरू किया था तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। ये दो ट्राइंगल्स के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये आपके सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं,
क्यों होते हैं? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये साइड कॉमन है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। यदि आप ये सारी बातें लिखते हो तो आप क्राइटेरिया कौन सा लेते हो? साइड साइड साइड। और यदि आप इसकी बजाय ये ले लेते हो कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री, संग में आपने ये रेडियस ले ली और ये वाली साइड ले ली, तो आप क्राइटेरिया कौन सा लगा सकते हो? RHS। और यदि आपने ये दोनों साइड्स, हाँ ये वाली दोनों साइड्स और ये एंगल 90 ले लिया, तो आप क्राइटेरिया कौन सा लगा सकते हो? SAS। ये चीज़ हमने NCERT में डिटेल में डिस्कस की हुई है। 3 में से जो क्राइटेरिया आपको पसंद है वो लगा करके आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दोगे? कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा कि ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। और ऐसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। पर आपको क्या पता है? ये लाइंस तो पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो 2x + 2y क्या हो गया? 180। तो इससे x + y की वैल्यू क्या आ गई? 90। अब x + y 90 आया तो उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि आप इस ट्राइंगल में देखो, एक एंगल x है, एक एंगल y है, तो ये एंगल आपने क्या प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया। सेम वे में हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते, सेम वे में हमने अभी इधर वाला ले लिया है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर दें। मतलब ये एंगल x x है, ऐसे हम यहाँ पर करते तो ये भी y y आएंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी y y आएंगे। तो आपका यहाँ भी क्या प्रूव हो जाएगा? x + y 90, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा? 90। तो ये एंगल भी 90 है, तो 90 + 90 इज 180। इसका मतलब AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज हाउ यू विल प्रूव कि दैट सेंटर जो है वो AC पर लाई करता है। अच्छा, इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि आपको ABCD यदि पैरेललोग्राम हो गया कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज पैरेललोग्राम, अब ये पैरेललोग्राम है तो ये रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बना था, तो हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब ये पैरेललोग्राम है तो इट हैज़ टू बी रोम्बस क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। हाँ, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो एडजेसेंट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल, आपकी कंडीशन पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल रोम्बस हमको प्रूव करना आता है क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। आपने क्या प्रूव किया हुआ है? AB + GC = AD + BC, ये हमने प्रूव किया है। और इसमें हम अपोजिट साइड्स इक्वल रख देंगे तो ये वाली साइड सारी इक्वल आ जाएंगी, तो शेप क्या बन जाएगा? रोम्बस। एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये आपकी डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। इसका मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो सेंटर से पास हो रहा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है, इन द फिगर 20 क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्ड टचिंग द सर्कल एट PQRS। क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, पॉइंट्स हैं PQRS और एंगल ये वाला हमको क्या गिवन है? DAB। ये एंगल 90। जैसे ये एंगल 90, अब आपको पता है कि क्या हो गया? जैसे ये एंगल 90 है, ये ABCD, ये शेप क्या बनेगा? दिस विल बी ए स्क्वायर। अब मैं बताऊंगी नहीं कैसे बनाना है, याद है तो कल वाली क्लास देखो जा करके, मैंने पूरा स्टेटमेंट्स लिखाए हैं आपको। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90, 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से 90, ये दोनों रेडियस से इक्वल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90, सो दिस शेप इज स्क्वायर। और यहाँ पर हमको रेडियस 10 दिए तो ये वाली साइड भी क्या होगी? 10, ये भी क्या होगी? 10। अब हमको बोल रहा है CS 27 है, CS मतलब ये वाली साइड हमको गिवन है 27 और CB ये फुल साइड हमें कितनी गिवन है? 38, और हमसे बोला है कि इसकी लेंथ बता दो। तो सबसे पहले तो आपने इसको स्क्वायर बताया, रेडियस 10 है तो ये साइड होगी 10। अब हमको इसको निकालना है, तो ये यदि x है तो ये भी x है, और ये 27 है तो ये भी 27 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो x + 27 इज 38। इससे कंडीशन क्या आ गई कि x + 27 = 38, तो x क्या हो गया? 38 - 27 मतलब 11, तो x की वैल्यू 11 आ गई। अब x 11 है तो ये भी 11 है और ये 10 है, तो 11 + 10 AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी?
21 सेंटीमीटर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, जितने मार्क्स में क्वेश्चन आया उस हिसाब से लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, सबको इक्वल इक्वल करके ढंग से प्रेजेंटेशन करना, स्क्वायर भी पूरा आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैविंग साइड्स दिस 8, 10 एंड 12, फाइंड ए डी बी ई एंड सी एफ। अब ट्राइंगल के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी ई एफ पर। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ये पूरी साइड 10 है, ये पूरी साइड 8 है, ये पूरी साइड 12 है। और हमको जो कैलकुलेट करना है वो है ए डी बी ई एंड सी एफ। ये साइड्स हमको निकालनी है। तो हम सिंपली देखें, ये साइड्स जो हमको कैलकुलेट करनी है, यदि मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये x है तो ये भी क्या होगा x। रीज़न क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। मैंने इसको ले लिया y तो ये भी क्या हो गया y। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। ऐसे यदि हमने इसको ले लिया z, दिस इज z, तो ये भी क्या हो गया z। रीज़न वही, एक बार लिखो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, फिर आप डायरेक्टली कर दो सी एफ इक्वल टू सी ई, ए डी इक्वल टू ए एफ, बी डी इक्वल टू बी ई। अब हमको सारी साइड्स तो गिवन है, तो हम देखें कि ए सी 10 है, इसका मतलब ए सी के दो पार्ट हैं x एंड y, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। ए बी 12 है, तो ए बी इज x प्लस जेड इक्वल टू 12 एंड बी सी की वैल्यू 8 है, तो बी सी किससे मिलकर बनी y और z से, तो y प्लस जेड इक्वल टू 8। 3 इक्वेशन आ गई, तीनों को ऐड कर दो। इधर x भी 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है, तो सब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स z। तो आई कैन टेक डायरेक्टली 2 कॉमन, तो 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z ऐड किया, ये आया 30। 2 से कैंसिल कर दिया, इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इज 15। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी एक को सब्सटीट्यूट कर दो। यदि मैंने x प्लस वाई की जगह 10 रखा तो ये 10 प्लस जेड इक्वल टू 15 हुआ। z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। एक पार्ट आ गया। अब z 5 है, इसमें रख दें, 5 उधर जाकर माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 5 7। 5 उधर जाकर माइनस हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपके सारे पार्ट्स आ गए कि एक x ये 7 है, y 3 है और z 5 है ना। सारे पार्ट्स आ गए। सिंपल है एकदम, इजी कंसेप्ट। तो ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये इसमें कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ये सर्कल है, राइट ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है रेडियस आर को। इफ ए बी एंड बी सी आर ऑफ लेंथ 8 एंड 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हमको रेडियस कैलकुलेट करनी है। हमको बोला ये 6 है और ये 8 है और आप इसकी रेडियस निकालो। ये एंगल 90 है, तो अब आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना आता है कि ये जो शेप बनेगा ये स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस आर है, तो ये भी क्या हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर। रीज़न लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, या स्क्वायर है इसलिए। अब ये वाली साइड क्या हो गई, ये वाली साइड आपकी पूरी 8 है और ये इतनी आर है, तो दिस इज 8 माइनस आर। और ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो गया 8 माइनस आर। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। फिर हम इधर देखें, ये पूरी साइड 6 है और इतना आर है, तो ये कितना बचा, दिस इज 6 माइनस आर। और ये भी क्या होगा 6 माइनस आर। ये आ गया, आपने इसको निकाल लिया, ये 6 माइनस आर, ये 8 माइनस आर, तो 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर पूरा क्या बन जाएगा ए सी। पर हम इसमें ये 6 है ये 8 है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसकी साइड निकालते, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 6 और 8 के साथ 10। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो ये वाली साइड आपकी क्या आएगी 10, पर 10 किसका कॉम्बिनेशन है 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर की वैल्यू तो 10 है, तो 6 प्लस 8 14 हो गया, 10 इधर आकर माइनस हो गया और माइनस आर मिलकर के 2r हो गया, और माइनस था उधर जाकर प्लस। 14 में से 10 माइनस किया 4 इक्वल टू 2r, 2 से कैंसिल किया, तो रेडियस आपकी क्या आ गई 2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। हाँ, ये सीधे सीधे क्वेश्चन होता है। अब जितने मार्क्स के हिसाब से आए
उस हिसाब से आपको पूरा स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रेडियस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल लगा के सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 10 वैल्यू बतानी पड़ेगी कैसे आई, है ना। तो प्रेजेंटेशन आप अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है वो करोगे, बट कंसेप्ट ये है। अब ये क्वेश्चन है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सी हाइपोटेनियस है, प्रूव करो कि आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर यही ट्राइंगल ले लेते हैं, एक साइड आपकी ए है, एक साइड आपकी बी है, ये वाली साइड सी है और रेडियस आर है, और हमको प्रूव करना है आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो सिंपल, अब आपको ये तो पता ही है, मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिस शेप विल बी स्क्वायर। तो ये आर हो गई, ये आर हो गई, और जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किया, ये वैल्यू क्या हुई b माइनस आर, तो ये भी क्या हो गया b माइनस आर, दिस रिमेन्स a माइनस आर, और ये भी किसके इक्वल होगा a माइनस आर के। तो अब हमारे को क्या पता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में उन दोनों का सम 10 लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे a माइनस आर प्लस बी माइनस आर इक्वल टू सी, ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली ये a और b को इधर ही रखो, c को इधर ले आओ, तो माइनस आर ऐड होके हो गया माइनस 2r, इक्वल टू के उधर चला गया तो दिस बिकम्स प्लस 2r, ये 2 इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू r। यही हमको प्रूव करना था। पिछले क्वेश्चन में भी आप देखो तो ये 6 था, ये 8 था, ये 10 आया था, तो 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 10 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, रेडियस यही आई थी आपकी, है ना। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये MCQ आ रहे होते तो हम इसको याद रखते कि 1 मार्क में आए तो आप इस तरह से कर लो, अब MCQ नहीं है तो आपको ये नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, और आपको बोला है कि इसकी रेडियस जो है वो तो 6 है, और ये वाली साइड है इतनी 12 एंड दिस इज 9, और इस ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है कि 189 है, और आपसे बोला है कि PQ और PR की वैल्यू बताओ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ PQ एंड PR। तो आपको इसका भी कंसेप्ट पता है NCERT के क्वेश्चन की तरह, तो मैं डायरेक्टली इसके रिजल्ट पे जंप कर जाती हूँ। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन किया, TMN। फिर हम क्या प्रूव कर देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ये हमको प्रूफ करना आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था वैसे पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। अब हमको पता है कि पेरीमीटर के लिए हम देखें तो भाई ये 12 है, तो ये भी क्या हो गई 12, ये वाली साइड हमारी 9 है, तो ये वाली साइड भी क्या हो गई 9, और ये वाली साइड हमारी यदि हमको नहीं पता है, हमने इसको x अज्यूम किया, तो ये भी क्या हो गया x। तो अब मैं इसकी साइड्स निकालूं तो PQ क्या हो गई x प्लस 12, PR क्या हो गई x प्लस 9, एंड QR क्या हो गई 12 प्लस 9 दैट इज 21। अब इन सबको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR वैल्यू क्या आ गई, सबको ऐड किया तो 2x प्लस 42, ये हमारी पेरीमीटर की वैल्यू है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हम क्वेश्चन में NCERT वाला था उसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ना था, यहाँ पर एरिया गिवन है तो हमें हेरॉन्स नहीं लगाना, हम डायरेक्टली एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि 189 इक्वल टू हाफ, रेडियस क्या गिवन है 6, और इसमें से मैं 2x प्लस 42 में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x प्लस 21। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, 6 इधर आएगा, तो 189 अपॉन 6 इक्वल टू x प्लस 21। डिवाइड कर दें, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 बचेगा 3, तो 6 5 ज़ा 30, 31.5। तो 31.5 में से 21 माइनस हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई 10.5। x की वैल्यू 10.5 आ गई, तो आपकी जो साइड्स थी वो साइड में इसमें 10.5 ऐड करोगे तो PQ की वैल्यू क्या हो गई 22.5, और इसमें 9 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 19.5। PQ एंड PR की वैल्यू पूछी थी, सो PQ विल बी 22.5 एंड PR विल बी 19.5।
5. दिस इज़ हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड. अब इसमें पूरी चीज़ें ढंग से लिखनी पड़ेगी, है ना. तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको आता है. इसमें बोला एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल और इससे आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉप कर दिए, सेंटर से उनको ज्वाइन कर दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को. इस लाइन को ज्वाइन किया, इस लाइन को ज्वाइन किया. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M, ये O, ये A, ये P एंड दिस इज B. अब हमें क्या क्या प्रूव करना है. ये इस तरह का डायग्राम है कि एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP. एंगल AOP और एंगल BOP, इन दोनों एंगल्स को इक्वल. तो आपको पता है कि ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल OBP के, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाली साइड कॉमन है. RHS, SSS, SAS, वॉट एवर क्राइटेरिया यू लाइक. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जब भी टेंजेंट्स पे 2 ट्राइंगल बनते हैं इस तरह के, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं. क्राइटेरिया सारे लगते हैं, RHS, SSS, SAS, जो तुम्हें पसंद हो उस क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट. अभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल. एंगल AOP एंगल BOP इक्वल. आपको पता है, अपन ने प्रूफ किया हुआ है कि OP जो होगी वो इस एंगल की भी बाइसेक्टर होगी, इस एंगल की भी बाइसेक्टर होगी. तो वही चीज़ प्रूफ करनी है. सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. हमने इस रिजल्ट को भी यूज़ किया है कि OP AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को AOM एंड BOM को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो AO और BO क्या है, रेडियस, तो इक्वल है. और आपने अभी प्रूफ किया है कि एंगल AOP और एंगल BOP इक्वल है, या आप ले सकते हो कि वो लाइन पर एंगल बाइसेक्टर होती है. तो AOP की जगह में AOM लिख दूँ तो चलेगा, क्योंकि M OP पर लाई करता है. इसका मतलब एंगल AOM और एंगल BOM इक्वल हो गए. रीजन प्रूव्ड अबव. और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, OM इक्वल टू OM इज कॉमन. तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से क्राइटेरिया से, साइड, एंगल, साइड. तो CPCT से क्या आएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल. तो बाय SS ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM. और इसके CPCT से आपका क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू BM और एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO. दोनों का रीजन बाय CPCT. ठीक है. अब ये दोनों एंगल इक्वल है, पर दोनों का सम कितना होगा, 180, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर है, इक्वल है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 90. तो आप इसको 90 प्रूव कर दोगे. इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. इसको हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर ये क्वेश्चन ही आ गया. दिस इज हाउ यू विल प्रूव. तो विद दिस फॉर प्रेजेंट रिविजन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल्स इज ओवर. हम बाद में कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे. जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप व्हाट्सएप करोगे तो उनके सॉल्यूशंस भी मैं करती रहूँगी. नेक्स्ट क्लास में हम AP स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.